आप जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो ना, मैं मानता ही नहीं सेकुलरिज्म जैसा कुछ है। अल्लाह तेरो नाम सबको सदगति दे भगवान हमारे स्कूलों में भी चला, हमारे मंदिरों में भी चला, तो इसमें जय श्री राम से दिक्कत क्या? तमंचे बिल्कुल वहीं से आए जहां से ताहिर हुसैन के घर पर पेट्रोल बम आए थे। तमंचे बिल्कुल वहीं से आए जहां से 120 लीटर पेट्रोल गोधरा में जलाने के लिए ट्रेन को आया था। तमंचे वहीं से आए थे। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। पुलिस थोड़ी तमंचा लेके घूमती है, पुलिस थोड़ी तमंचा लेके घूमती है। एक लड़का अकेला पड़ गया तो सारे चढ़ जाएंगे। भाई संविधान, आप जवाब तो सुन लो ना। हाँ बिल्कुल मानता हूँ, तो फिर सेकुलरिज्म बिल्कुल मानता हूँ। मैं बता देता हूँ। आपने 370 की बात करी, ठीक है, आपने बोला कि मैं आपको बता रही कि 370 फिर से बवाल हुआ है जम्मू कश्मीर में। मैडम ये तो बातें करते हैं जैसे 8500 की तरह बातें हुई थी ना, खटाखट, समझ रहे हो? ये तो गुमराह करने के लिए इन्होंने ये कर दिया। 370 आप आर्टिकल पढ़ तो लो, पहले पूरा पढ़ो। 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे पढ़ने में मैडम। वो मेरे को बोल रहे हैं सरकार। मैडम मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, तो आप अपने ऊपर क्यों टिप्पणी ले रहे हो? आप इतना पता है, मैं क्या, मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको कुछ बोलना चाह रही हूँ। आप देखो मैडम, आपने कहा आप महिला हो, समझ रहे हो? मैं बिल्कुल आदर कर रहा हूँ आपका, ठीक है, आप मेरी बहन जैसी हो। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना था, आपने ना एकदम से सनातन बोर्ड उठा दिया। सनातन बोर्ड बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब जो कहता है ना कि सेकुलर हिंदू मुस्लिम की जो कहता है कि बिल्कुल सही है। कर्नाटक के अंदर मैं आपको गिनवाता, जब सरकार बनी थी ना मैडम, ये मेरा मुद्दा नहीं है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप गूगल पे चेक कर लो, 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए थे, 142 करोड़ रुपए चर्च को दिया था, पर 12% टैक्स मंदिर पे लगा दिया था। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप ये आराम से कहते तब भी बात समझ में आती, मेरे को भी आती। और सनातन बोर्ड उठा दिया ना, सनातन बोर्ड तो बन गया। अगर मैंने बोल दिया तो आप आक्रोश में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, सनातन बोर्ड बन गया, आप उसकी टेंशन न लीजिए। हम क्यों टेंशन लेंगे भाई? मैडम युवा हम भी हैं। किसी भी पार्टी के अगर आप कहते हैं MLA MP या कहते हो कुछ भी कैबिनेट मंत्री कुछ भी उठा लो, ऐसा कौन सा कहते सर नहीं है, कहते बीजेपी के अपोजिट कहते उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और बीजेपी के अलावा कहते बता दिए किस बीजेपी किस बंदे पे सेकुलरिज्म की बात बता रहा हूँ। अरे ये अखिलेश यादव जी ने सर आपके सेकुलरिज्म की एक चीज मैंने भी थोड़ी सी अभी निकाल के रखी है, मैंने बहुत पहले निकाल के रखी हुई थी, ठीक है ना मैम? आप खुद देखिए, मैं अभी देखना नहीं चाहता हूँ मैम, वो तो छोड़िए, आप कैमरा पे दिखा दीजिए। नहीं मैम, कैमरे पे दिखाने की कोई बात नहीं है। आप खुद कैमरे पे दिखा रहा हूँ भाई, मैं भी दिखा सकता हूँ, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आप बात बताइए मैम, जवाब मैं सबसे लूंगी, ठीक है, जवाब मैं सबसे लूंगी। मैं काफी देर से भाई को सुन रहा था, मैंने कहा अच्छी बात है, सेकुलरिज्म कर रहे हो, अच्छी बात है, होना चाहिए। अब मैम एक बात बताइए, यूपी के अंदर कहते हैं जितने भी पॉलिटिशियंस सबके अंदर मिनिमम कुछ नहीं तो 50% तो केस चल ही रहे हैं। ऐसा तो मैं मानता नहीं हूँ भाई, कोई भी पॉलिटिशियंस हो, आप भी खुद जानते हो भाई, आप तो मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड लगते हो, तो आप एक इस चीज़ के बारे में मेरे को बताइए, ऐसा कौन सा बंदा है जिसके ऊपर मुकदमे नहीं चल रहे? और यहाँ पर तो ये देखिए, हमारे बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर, और जो माननीय बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, बात अगर खाली सेकुलरिज्म बोलने से अगर हो जाएगा ना भाई कुछ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप युवा हो, आक्रोश में आ गए। तो सही, आप क्या पढ़ा? अरे क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं बता दूं, भाई ने जो ट्वीट खोल रखा है, शादाब करके एक व्यक्ति है ट्विटर पे, बड़े फेमस है, सुन लीजिएगा। शादाब के मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि जितने भी लोग मुझे सुने और देखें, उसी शादाब के, पूरा नाम क्या है भाई? शादाब चौहान। एक बार जाना ट्विटर पे, उनकी पूरी प्रोफाइल खंगालना और देखना कि वो नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी और वो करते हैं। पहली चीज अब सुन लीजिए, अरे आप मेरी तो सुन लो, अब मेरी सुन लो। दूसरी बात, आप जो सेकुलरिज्म कह रहे हो ना, आप जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो ना, मैं मानता ही नहीं सेकुलरिज्म जैसा कुछ है। मैं मानता ही नहीं कि सेकुलरिज्म जैसा कुछ है। अगर सेकुलरिज्म होता इस देश के अंदर में, अगर सेकुलर होती ये कंट्री, तो इस देश के अंदर में वक्फ बोर्ड नहीं होता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होता। अगर ये सेकुलर होती तो फिर सेकुलर होती, समझ गए? लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड भी है, और उसके बाद एक पार्टी बकायदा, क्या नाम है उसका, इत्तेहादील मुस्लिमीन, ऑल इंडिया, ठीक है, ठीक है, ऑल इंडिया भाई, ऑल इंडिया। उसके बाद सुन लो, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म में नहीं चाहिए भैया ऐसा सेकुलरिज्म। ये देखिए, अखिलेश जी कहते हैं पश्चिमी यूपी में, पूर्वांचल में 2000 नई मस्जिद बनाई जाएगी। सुनते रहिएगा सर, वो आए नहीं आए ना, अखिलेश जी नहीं आए तो भी नहीं बनती। सुनो, सर, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है भाई साहब?
अयोध्या के नाम पर परिवर्तन किया जाएगा, दलित और पिछड़ों के आरक्षण कम करके मुसलमानों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। छोड़ो मैम, आप तो न्यूज़ रिपोर्टर है ना, आपके पास कैमरा है, माइक है, सब कुछ है। आप तो कहते हैं अयोध्या के बारे में जानती होंगी, तो वहाँ पर जो कहते हैं अभी सर्वे हुआ था ना, उसमें एक बार आप खुद जांच करिए आसपास के दुकान वालों से, जहाँ राम मंदिर बनाओ। भाई मंदिर बनना कोई गलत बात नहीं है भाई, आस्था है भाई, बनना चाहिए, बिल्कुल आपकी आस्था है, हम भी भाई हमारी आस्था रखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सेकुलरिज्म बोल रहे हो ना, सेकुलरिज्म मानो। अब उसके बाद अगर वहाँ के अब गरीबों को जाके देखो, सुनिए ये जो बोल रहे हैं, नहीं सुनिए, आपने सेकुलरिज्म की बात करी, ठीक है, सबकी अलग अलग राय है, आपके हिसाब से सेकुलरिज्म है। अगर हम लेके आए बहराइच का मुद्दा, ठीक है, बहराइच भी चलिए छोड़िए, अब हम यही मुद्दा उठा लेते हैं। पथराव हुआ, इतने पत्थर जमा क्यों कर रखे थे? मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं बहराइच का मुद्दा भी लाती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि किसी के घर पे चढ़ के आपने झंडा उतारा, वो भी गलत था, लेकिन ये भी गलत था कि आपने उस लड़के को इतना मारा, उसके बाद आप घसीटते ही लेके गए, उसके बाद आप फिर निकाले, वो भी गलत था। मीडिया पे उसकी वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पे गलत दोनों साइड मैम से। गलत था। सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, झंडा उतारना भी गलत था और उस लड़के को बेदर्दी से मारना भी गलत था। मैम बात सुनेंगी, आपने बोला कि उसको घसीटते लेके गए, बेदर्दी से मारा। मैम उसको पहली बात तो गोली मारी है, ठीक है ना, और डॉक्टर ने खुद इसको कहते क्लियरिफाई कराया भाई कि उसको न तो मैम उतारा और उसके आप सुनेंगी मैम आप सुनेंगी, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लिए। आप यहाँ से मैम सिर्फ इतना है कि अब उधर बोल रहे हैं घसीटा गया, कई लोगों ने बोला है रख के टॉर्चर किया गया है, ये सब कहते हैं न्यूज़ रिपोर्टर। आप लोग तो आप मैम जिम्मेदार पद पे हो, इस चीज़ को समझना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं बोल देते हैं कि भाई करंट दिया गया, कोई छत पे जा रहा है मैम, वो अपनी बिजली के तार लेकर के जाएगा किसी को करंट देने के लिए। आप खुद इस चीज, कोई बोल रहा है घसीटते हुए लेकर गए, मैम इस चीज़ के बारे में बताइए, घसीटते हुए बंदा, इतनी पब्लिक नीचे, ठीक है ना, हिंदू भाई इतने खड़े हुए थे, पूरी रोड उनकी भरी हुई थी, सब कुछ भरा पड़ा हुआ था, सब कुछ था, तो कोई बंदा ऊपर आता और उसके लेफ्ट साइड में, फ्रंट से अगर कैमरे से देखो आप, लेफ्ट साइड से दिख रहा है कि बगल वाली छत में और उसके साथी खड़े हुए थे। अगर कोई छत पे आता उसको घसीटने मारने के लिए, तो मैम उसमें कैमरे में नहीं दिखता। 35 छर्रे मिले थे या नहीं मिले थे डॉक्टर के अकॉर्डिंग? मिले थे। कितने छर्रे मिले थे? 35 छर्रे, ठीक है, छर्रे उसके शरीर से मिले थे या नहीं मिले थे? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप पढ़ लेना, क्या उसको उससे पहले मारा गया था या नहीं मारा गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पढ़ लेना। और एक वीडियो जो हाइड की गई थी, एक वीडियो जो हाइड की गई थी कि उससे पहले भगवा झंडे को छीनकर फाड़कर जमीन पर फेंका गया था और उसके बाद हुआ था। और ये वीडियो वाला खेल मैडम हर बार चलता है। अभी अखिलेश यादव ने संभल पे, जिस पे हम बात कर रहे थे ना, जो डिबेट बहराइच तक चली गई, अयोध्या तक चली गई, उसमें भी क्या किया है इन्होंने। संभल से पहले एक घटना होती है, चुनाव वाले दिन 20 तारीख को एक जगह पर पथराव हो रहा होता है चुनाव के समय पर, और वहां पर एक पुलिस वाला पिस्टल दिखाता है। अखिलेश यादव पहले डालते हैं 1 मिनट 28 सेकंड की वीडियो, उस 1 मिनट 28 सेकंड में दिखता है कि महिलाओं के पीछे से पत्थरबाजी कर रहे हैं। तुरंत अखिलेश यादव सोचते हैं कि अरे ये तो गलत वीडियो डल गई, मैं फंस जाऊंगा। उस वीडियो को क्रॉप कर दिया जाता है और मात्र 22 सेकंड की बना दिया जाता है। 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो को काट दिया जाता है और 1 मिनट 28 सेकंड की वीडियो को मात्र 22 सेकंड का बनाकर डाल दिया जाता है कि पुलिस वाला पिस्टल दिखा रहा था। आप बताइए क्या ये दंगा भड़काने की साजिश थी या नहीं थी? ठीक है, क्या अखिलेश यादव की ये दंगा भड़काने की साजिश थी या नहीं थी? और दूसरी बात पे मैं फिर बोल रहा हूँ भाई को, एक तरफ भाई रिपोर्ट खोल रहे हैं, दूसरी तरफ भाई सुनना नहीं चाहते। क्या वहाँ के केके बिश्नोई, कृष्ण कुमार बिश्नोई एसपी ने ये नहीं बोला था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपका भविष्य है, नेताओं की बातों में मत आइए, आपका भविष्य खतरे में है? बावजूद इसके पत्थरबाजी हो रही थी। और जो 3 युवा मरे हैं, तीनों में से किसी को भी पुलिस की गोली की पुष्टि नहीं हुई है, रिपोर्ट में आया तमंचे से गोली लगी है। मैं बार बार एक ही तो प्रश्न कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कौन सा पुलिस वाला तमंचा रखता है? ये कहना जब प्रशासन थी वहाँ पे तो तमंचे कहाँ से आए और 3 बच्चे कैसे मरे, ये जवाब देंगे, मुझे भी जानना था। ये अगर ये सवाल उठता है कि तमंचे कहाँ से, प्रशासन कहाँ से, तो ये जो उधर से ये भी उठेगा कि पत्थर कहाँ से आए, उठेगा, दोनों तरफ से उठे। मैडम मेरे पास तो जवाब है, तमंचे बिल्कुल वहीं से आए, तमंचे बिल्कुल, अरे मैडम सुन तो लो, तमंचे बिल्कुल वहीं से आए जहाँ से वो 3 ट्रॉली भर के पत्थर आए, उन्हीं लोगों ने। तमंचे बिल्कुल वहीं से आए, तमंचे बिल्कुल वहीं से आए जहां से ताहिर हुसैन के घर पर पेट्रोल बम आए थे। तमंचे बिल्कुल वहीं से आए जहां से 120 लीटर पेट्रोल गोधरा में जलाने के लिए ट्रेन को आया था, तमंचे वहीं से आए थे। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, पुलिस थोड़ी तमंचा लेके घूमती है। अब ये भाई जवाब दे दे कि वो 120 लीटर पेट्रोल कहाँ से आया था। ये तमंचे अब इनके पालने में गेंद है कि कैसे आ गए और इतने पत्थर कैसे आ गए। और 1 2 नहीं, सैकड़ों की नहीं, हजारों की भीड़ सुबह सुबह सर्वे
करने वाली टीम के ऊपर पे कैसे आ गई, इसका ये जवाब दे दे बिना गोलमोल घुमाए जैसे मैंने दिया है। दे दें। जी जी बिल्कुल। आप भाई सुन के तो जाइए। मैं यही हूँ भाई, मैं कहीं नहीं जाता। पुलवामा अटैक किया था जब 40 लोग शहीद हो गए थे। नहीं घुमा नहीं रहा। नहीं मैं वही पे भाई मैं एक बात बताइए, आरडीएक्स देश में कहाँ से आया था? अब इसका जवाब देंगे मुझे। आरडीएक्स कहाँ से आया था? पुलवामा दिल्ली में जो दंगा हुआ था, जो ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम और जो सारे जो सामान है, वो कहाँ से आया होता भाई जी? वो आप जब कहना ताहिर हुसैन का, जब आप ताहिर हुसैन का जनाब तो कानून कार्रवाई करो ताहिर हुसैन पे। सुनो पत्रकार महोदय, डिबेट पता है, एक सेकंड भाई साहब, डिबेट का मतलब पता है क्या होता है? इन्होंने प्रश्न किया, मैंने बाइज्जत जवाब देकर मैंने इनसे प्रश्न किया। एक सेकंड रुक जाओ। इन्होंने प्रश्न के ऊपर पे प्रश्न का ना जवाब होता है, प्रश्न पे प्रश्न नहीं होता है। ये तुरंत उसको संभल से उठाकर कहाँ लेकर चले गए? पुलवामा पे भी जवाब दे दूंगा। पता है कहां से आया आरडीएक्स? आपने शायद अभी देखा होगा, अच्छा खासा कश्मीर पुलिस में था व्यक्ति, लेकिन उसने आतंकवादियों को किराए पे 6,000 रुपए में अपना घर दे रखा था, और उसके घर की तय कहां तक निकल रही थी, समझ गए? तो वो जो भ्रष्टाचार और वो जो भारत से नफरत दिल में भसी पड़ी है ना, उन लोगों के तहत वो भी आया था आरडीएक्स, समझ गए? अब ये जवाब मेरी बात का जवाब दे कि ये सारी चीजें कहां से आई। ये बार बार सवालों में ना घुमाए, इनकी समस्या यही है, ये फेक नैरेटिव फैलाते हैं और बार बार एक चीज पे जवाब मांगते हैं, अपने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि वो बता दो तो उसका जवाब दो ना, पुलवामा कहाँ चले गया? और पुलवामा का जवाब दे दिया मैंने। पत्थर का जवाब दूं आपको? भाईजान पहले पत्थर का देता हूँ, क्लियर ही देता हूँ। एक बात बताइए, अगर वहाँ पे जब दंगे होने थे, प्रशासन क्या कर रहे थे? आपने कहा ना 3 ट्रक, इन्होंने कहा 3 ट्रॉली आई है पत्थर, तो प्रशासन के नजर में नहीं था क्या? वहाँ सीसीटीवी लगे हुए नहीं है क्या? 3 ट्रॉली जब पत्थर आ रहे तो प्रशासन को नहीं दिखा क्या? ये प्रशासन ये कहा जानता कि ये ट्रॉली 3 ट्रॉली सीसीटीवी लगा हुआ नहीं था क्या वहाँ पे? नहीं था लगा हुआ। प्रशासन खाली देखने भाई को बोल देखो, हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। अरे यार बोल लेने दो यार, अब ये जवाब दे ही नहीं सकते। अभी भी जवाब दूंगा। इन्होंने मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, ये अच्छी बात है, आपके चैनल के माध्यम से जा रहा है। जब कुछ जवाब ना मिले तो उसको हल्ले में मचा दो, बदतमीजी पे आ जाओ। मैंने हर बात का जवाब दिया, ये वीडियो देखने वाले देख लेंगे किसने जवाब दिया है और किसने घुमाया है। अभी इन्होंने कहा कि 25 करोड़, मेरे भाई आपने ये कहा ना कि 25 करोड़ है आबादी, मतलब यूपी की, हर घर में पुलिस नहीं बिठा सकते, आपके लफ्ज़ थे ये, ठीक है? आप कह रहे हो इसका काउंटर करो, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ। जब सर्वे हुई ना मैडम, फर्स्ट टाइम सर्वे हुई तब वहाँ पे पुलिस वाले थे, अब सेकेंड टाइम सर्वे हुई ना तब भी पूरे इलाके में पुलिस वाले तैनात थे। 3 ट्रॉली पत्थर लाया, पुलिस वालों को नहीं दिखाइए भाई, कहना पुलिस नहीं बिठा सकते। अब इस पर कुछ जवाब देंगे? मेरा जवाब ये था, जब सर्वे हो रही थी तो पूरे इलाके में पुलिस था, सीसीटीवी ऑन था, कैमरा, 3 ट्रॉली पत्थर कहाँ से आ गया? पुलिस वालों को नहीं दिखा उस वक्त, प्रशासन के पास जवाब नहीं था उस वक्त का। मैं जवाब दे देता हूं। अब दे दीजिए जवाब। ये तैयारी एक दिन में नहीं हो, यही तो मैंने बोला था भाई, ये बता नहीं पाते। एक मिनट भाई 2 घंटे पहले कहते हैं कि जाके सर्वे कर लो, 1 महीने तैयारी। सुनिए, भाई ने फिर से काट दी बात। बात रखनी है पूरी की पूरी रखिए, डिबेट के टाइम। हाँ आप रख सकते हैं। मैम मैं भाई ये बोल रहे हैं कि पुलिस क्या क्या कर सकती है, सर्वे क्या कर, तो भाई उसको प्रशासन बनाया किस लिए? जब वो कहते सर्वे नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, आप बोले प्रोसीजर है, भाई प्रोसीजर के लिए ऐसा तो नहीं है भाई, अगर 10 बंदे एक जगह एक पोस्टिंग पे हैं, एक एरिया में, मान लो ये एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर 10 पुलिस वाले लगा रखे हैं कि यहाँ डिबेट चल रही है, देखना है, कोई कहते माहौल ख़राब ना हो। अब उसके बाद यहाँ से बंदे कहते ऐसा तो है नहीं भाई 10 बंदे चले जाएंगे, 2-4 तो होंगे, सर्वे तो करेंगे, ऐसा तो नहीं कोई माहौल कुछ बिगाड़ने वाला हो, कुछ बंदे वाला कुछ करने वाला हो, कुछ तो ख्याल रखेंगे ना। अब आप बोल रहे 3 ट्रॉली वो आए, वो अंकल कहाँ हैं? हाँ अंकल थोड़ा सामने आइएगा। हाँ आप बोल रहे हैं यहाँ ट्रॉली के ये आए वो आए और पुलिस वाले नहीं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो फिर प्रशासन, आप तो सिर्फ मेरे को बताओ प्रशासन है किस बात का? संभल दंगे में सब लोग मात्र 3 लोगों की मौत के ऊपर पे तो बोल रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, क्या वो इस देश के बेटे नहीं थे? क्या वो इस देश के बच्चे नहीं थे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं थे? कोई भी उस पुलिस वालों के ऊपर पे कोई प्रश्न क्यों नहीं कर रहा है कि हाँ इतनी भीड़ आमादा कैसे हो गई कि उनकी जान लेने पर उतारू हो गई? 3 ट्रॉली पत्थर बोलने, 3 ट्रॉली जब पत्थर कहते आए तो ट्रैक्टर से होंगे, जब ट्रॉली से आए
या तो मान लो ट्रक से आए होंगे, या कैसे जेबों में तो बंदे भर के लेकर के नहीं आए होंगे मैम वहाँ पर। तो अब इनको ये बताओ कि फिर ये गलती किसकी है, ढील किसकी है मैम, प्रशासन की हो रही है कि नहीं? हर जगह दिखाई जा रहा है, बहराइच ले लो या आप यहाँ का संबल ले लो या कहीं कर्नाटक ले लो, कहीं भी ले लो आप, हर कहीं प्रशासन का किधर ढील दिखाई जा रही है। यूपी में कितनी जगह प्रशासन की ढील दिखाई जा सकती है? प्रशासन के मैम सबसे बड़ी बात तो प्रशासन की यही हो गई है कि कस्टडी में लोगों के इनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं, वो भी कैसे, दूसरों के थ्रू। इतने सवाल हो गए। प्रशासन अब उम्मीद करता हूं जैसे मैंने शालीनता से सुना, भाई भी मेरी बातों को सुनेंगे शालीनता से। पहले इन्होंने कहा कि मैं सेकुलरिज्म नहीं मानता, मैं गर्व से कहता हूं मैं सेकुलरिज्म नहीं मानता, मैं गर्व से कहता हूं मैं सनातनी हूं और सनातनी ही मरूंगा, सनातनी पैदा हुआ था। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, मान लिया। अब दूसरी बात सुन लो, मान नहीं सकते हो ना, आगे तो सुनो भाई संविधान, आप जवाब तो सुन लो ना। हाँ बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। जब मेरा संविधान लिखा गया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, तब इन लोगों को ये पता ही नहीं कि उसमें सेकुलरिज्म शब्द था ही नहीं। इनको ये पता ही नहीं है कि उसमें सेकुलरिज्म शब्द 1975 में जोड़ा गया। इनको ये पता ही नहीं है, समझ गए ये क्या बातें कर रहे हैं। और अगर मैं बार बार बोलता हूँ, इन्होंने फिर घुमा दिया, मेरा जवाब नहीं देने दिया। मैं बार बार बोलता रहूं, अगर आप सेकुलर हो, अगर आप सेकुलर हो तो आपको सिर्फ अतीक अहमद की मौत पे ही क्यों प्रश्न उठा? आपने विकास गुप्ता दुबे पे क्यों नहीं उठाया? यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी, आपके इस मुद्दे पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।